मैं कृतिका, द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कालकाजी विधानसभा में है और भूमि कैंप के पास आप देखेंगे एक वक्त था जहां पर जो है हज़ारों की संख्या में झुग्गी, झोपड़ियां और कुछ जो है फ्लैट्स हुआ करते थे, जिनमें जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो रहते थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो है पीला पंजा यानी कि जो बुलडोज़र है उसका एक्शन होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि यहाँ से जो आवाजाही है वो रोक सके। और यहाँ से आप ठीक दिखेंगे कि लगभग 1200-1300 जो है झुग्गियाँ थी, जो अभी सरकार बदलते ही यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक चीज़ रखी थी सामने अपने मैनिफेस्टो में। जो भी अवैध कब्जे हैं, जो जिन्होंने भूमाफिया है, जिन्होंने सरकारी ज़मीन को जो है अतिक्रमण के तौर पर यहाँ पे घेर रखा है दिल्ली के अंदर, उस पर जो है ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी को देखते हुए आप देखिए सरकार के 100 दिन ही पूरे हुए हैं और लगातार आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उनके ऊपर तो शिकंजा चल ही रहा था। लेकिन जिस तरीके से डीडीए की जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर भी जो है बीजेपी का बुलडोज़र एक्शन देखने को। तो देखिए इस वक्त हम कालकाजी की भूमिहीन कैंप में मौजूद हैं। अभी आपने देखा कि सुबह के दौरान किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियाँ थी, 10 से 20 झुग्गियाँ थी। कॉर्नर्स में कई सारी ऐसी झुग्गियाँ थी जो बची हुई थी। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे ठीक सामने जो है अभी भी बुलडोज़र चल रहा है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे से लगातार इस तरीके की जो है कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि इस ज़मीन पर जितनी भी अवैध झुग्गियाँ थी उन सभी को हटाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो। हालांकि स्टे लगा दिया गया है, वहाँ पर एक मंदिर है और वहाँ पर शुरुआत में भी एक मंदिर है और वहीं पर एक मस्जिद भी है छोटी सी। तो वहाँ पर स्टे लगा हुआ है कि जो भी धार्मिक जगह है, जो भी जहाँ पे धर्म स्थल है, उनको अभी नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इस ज़मीन को देखा जाए तो ये कई एकड़ में फैली हुई ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। साथ ही यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने पूर्वजों के साथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर चुके हैं। 1980, 1990 साथ ही 2000 तक के जो है यहाँ के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन सरकार ने कई ऐसे पुरानी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जिनके पास घर नहीं थे, जो रह रहे थे, उनको यहाँ से शिफ्ट करके डीडीए में फ्लैट्स भी दिए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब यहाँ पर जो है स्टे हटा दिया गया है और यहाँ पर अब इस ज़मीन को खाली करने का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट के द्वारा मिल चुका था। लगातार आपको देखने को मिलेगा दिल्ली का जो सीलमपुर हो, वहाँ पर अगर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ हो, या दिल्ली का तैमूर नगर हो, वहाँ पर किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा हो, तो वहाँ से आपको शिफ्ट करने का काम जो है सरकार करेगी। हालांकि लोगों की अलग अलग बातें हैं कि नहीं, सरकार ने इस तरीके से जो है हमारे घरों को उजाड़ दिया। लेकिन समझने वाली बात है कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरीके का कब्ज़ा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो पिछली सरकारें हों, चाहे ये नई सरकार हो। हालांकि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कालकाजी एक्सटेंशन के अंदर कई जो है डीडीए के फ्लैट्स लोगों को प्रोवाइड किए थे, वो भी उनको मिले। लेकिन यहीं से जो है कई सारे ऐसे लोगों के जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए थे, इकट्ठा किए गए थे, जिसके द्वारा यहीं के लोगों को जो है फ्लैट्स दिए गए थे। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, उनका ये भी कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से फ्लैट्स लेकर के, यानी कि जो सरकारी फ्लैट मिलता है उसको लेने के बाद उसको किराए पर बेच देते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर वापस से शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि जो नई सरकार है वो फिर से इनके लिए कोई ना कोई ऐसी जो है स्कीम निकाले, कोई ना कोई ऐसी सुविधा इनको प्रोवाइड करे जिससे इनका और ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसने यहाँ से जो भी ऐसे लोग थे जो लगातार सरकार से इस तरह के अनुरोध कर रहे थे, सरकार की योजनाओं का लगातार लाभ उठाने के बाद लालच में आकर के अपने फ्लैट्स को बेच रहे थे या किराए पर उठा रहे थे, उनको लेकर के उनकी जो स्तंभ है जहां से वो खड़े हो रहे थे बार बार, उसको यहां से ध्वस्त कर दिया। तो देखिए सीधा एक्शन आप देख रहे हैं कालकाजी से, जहां पर भूमिहीन कैंप पर बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 4 बुलडोज़र एक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग बुलडोज़रों से लगातार जो है जल्दी से काम हो रहा है ताकि ज़मीन को खाली किया जा सके। और कई तरह की जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, ताकि लोग जो है यहाँ पर आकर किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना कर पाएँ।
लेकिन आप देखेंगे कि कई लोग हैं जिनके घर थे, उनसे हमारी बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ ढूंढ भी रहे हैं, शायद इनका कुछ है यहाँ पर, लेकिन इनसे पूछते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मीना है। क्या कहना चाहेंगी आप? अरे क्या कहना चाहूँगी मैडम, हमें तो घर मिला ही नहीं। 2008 का पहचान पत्र है, बिजली का बिल है, गैस का है, बैंक का है, सब कुछ है। बस हमारे पास राशन कार्ड नहीं था, इसीलिए हमें घर नहीं दिया। कौन सा घर था आपका? यही ये आप लोगों को पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, आप फिर सामान बटोर रहे हैं यहाँ पर। क्या रह गया था आपका यहाँ? यहाँ हमारे कपड़े वपड़े रह गए थे और थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन रह गए थे जो इसमें जा चुके हैं, क्योंकि ये लोग रात में 9 बजे से ही मतलब टहलना चालू कर दिया था और हम लोग का कोर्ट में केस डला हुआ था। इन लोगों को ये लगा, रात से ही टहलने लगे, 4 बजे से ही ये गिराने लगे लोगों का, और जगह से शुरू कर दिया था। और लोगों को जो सो रहे थे उनको भी ज़बरदस्ती उठा के इन्होंने घर से बाहर किया। कहा कि हाई कोर्ट में भी जो है बात कही गई थी, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आया कि ये जो सरकारी ज़मीन है इसको खाली करवाना। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है, मगर इन लोगों ने इसलिए पहले गिराया कि ताकि स्टे ऑर्डर ना मिल जाए। सरकारी ज़मीन है, आपको रहने से पहले आपको पता नहीं था कि ये सरकारी बात बताओ, हमारे पिताजी के पिताजी रहते थे, दादा के ज़माने से हम लोग रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहीं की है। तो इंदिरा गांधी की बसाई हुई झुग्गी है, उससे पहले से इंसान ये रह रहे थे। तब तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोल दिया, ये उठा, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ये गलत है, सरकारी ज़मीन है। तब से तो हम लोग रह ही रहे थे। सीधा आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे जी, तो दिखाइए किस तरीके से बुलडोज़र ने अपनी कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक झुग्गी है और जो यहाँ पर जो है अभी बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं कालकाजी से। नई सरकार आई है, नई सरकार ने जिस तरीके से पहले ही कह दिया था सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं सहेंगे, और दिल्ली की जो तस्वीर है, दिल्ली का जो नया मॉडल है उसको बना करके रहेंगे। सीधा आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। एक समय था सीलमपुर में भी इस तरीके का एक्शन देखने को मिला था। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये ज़मीन जो है झुग्गियों से भरी हुई थी, लेकिन सुबह 4 बजे से जिस तरीके से लगातार एक्शन चल रहा है उसको देखते हुए जो है ज़मीन को खाली कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से खाली मैदान की तरह जो है अब ये ग्राउंड बन जाएगा। और देखिए मलबा ही मलबा है, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर किसी भी सरकारी ज़मीन पर बना होगा तो सरकार लगातार जो है उसकी कार्रवाई करेगी। देखिए आप उधर देखिए कुछ लोग जो है झुग्गियों में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनको जो है बाहर निकालने का काम भी किया है। मानते हैं इनके आशियाने हैं और जब एक घर टूटेगा तो दुख दर्द तो होगा, लेकिन समझने वाली बात है कि सरकारी ज़मीन पर यदि कोई भी कब्जा करता है तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको देखते हुए सरकार के गठन से पहले जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अभी जो है स्टे को हटा दिया है और जितने भी केस थे जो झुग्गी झोपड़ियों वाले थे उन सभी को जो है डिसमिस कर दिया है। क्या नाम है आपका? अनीस नाम है। हम ही लड़ रहे थे ये क्या थे इनका केस। अब ये केस तो अभी मेंशनिंग किया भी था, सुप्रीम कोर्ट भी किया था, लेकिन हाई कोर्ट में भी किया था। हाई कोर्ट में अब ये लंच के बाद लगा हुआ है कोर्ट। देखो अब क्या, अब तो टूट ही गया, अब तो कुछ होना नहीं है, केस लड़ेंगे और क्या करेंगे। हाँ और क्या, और कोर्ट में कंटेम्प्ट का भी केस डालेंगे, क्योंकि जो बहुतों का जजमेंट भी नहीं आया था, इन लोगों ने तोड़ दिया उसको भी। उनको पहले नोटिस नहीं दिया गया था किसी भी तरीके? नोटिस तो दिया इन्होंने, लेकिन जजमेंट अभी तक आया नहीं है। जो हमारे केस जितने भी थे ना उसमें से दो का जजमेंट आया था, उसके बाद आया ही नहीं है जजमेंट। और लिस्ट भी हमने डीडीओ को भेजी थी कि हमारे नाम नहीं आए हैं, उसके बाद कह रहे कि सबका नाम आ गया, सब तोड़ दिए, तोड़ेंगे हम। और वो भी तोड़ना था इनको 11 बजे का, और नहीं ना 4 बजे सुबह से लगा दी बुलडोजर। हाँ 4 बजे से कार्रवाई कर रहे हैं लोग। अच्छा, कुछ रहा तो नहीं है कि किसी को टारगेट करके जो है तोड़ रहे होंगे? टारगेट मतलब किसी मंदिर को छोड़ दिया हो, किसी मस्जिद को तोड़ दिया हो, इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं देखी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। मंदिर अभी है, वो मस्जिद है उधर वाली भी अभी भी है। अभी तो ऐसा नहीं करा, लेकिन तोड़ेंगे ये भी, ये हाँ तोड़ेंगे। तो मिले हुए इन सभी को नोटिस मिले हुए हैं? नोटिस लगाया गया था। नोटिस ये नहीं घर नहीं दिया, नोटिस लगा दिया कि 2 दिन का टाइम दिया था कि इतने दिन में खाली कर दो घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नहीं, मेरा बेटा के लिख दीजिए, जावेद अख्तर नाम है। अच्छा, उसको नहीं मिला है, मुझे। आपको फ्लैट मिला हुआ है? हाँ हमको मिला। डीडी के उसमें रहते हैं, हाँ सरकार की तरफ से हाँ हाँ सुविधाएं मिलती हैं उसमें आप लोगों को?
हाँ सुविधा हाँ हर चीज़, हाँ सब चीज़ है। डीडीए में फ्लैट्स भी दिए हैं, 1800 फ्लैट्स दिए गए थे, बचे हुए जो 12 फ्लैट्स थे वो नहीं दिए गए, यानी कि जो बची हुई 1200 झुग्गियाँ थी वो नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, दस्तावेज कम थे। लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर जो है एक तरीके से आप देखेंगे कि पहाड़ टूट पड़ा, आसमान जो है गरज पड़ा, क्योंकि अचानक से जो है डीडीए का बुलडोज़र गरजा है। लेकिन इससे पहले यहाँ के लोगों को आशंका थी कि जिस तरीके से अन्य जगहों पर जो है इस तरीके का पीला पंजा चल रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो एक ना एक दिन नौबत आ सकती है। तो लोगों ने पहले ही जो है हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी कि ये जो ज़मीन है वो उनके ऊपर कई सालों से जो है बिजली पानी मुहैया कराई जा रही थी पिछली सरकारों द्वारा, तो उनको जो है ये ज़मीन प्रोवाइड की जाए। अगर यहाँ से उन लोगों को शिफ्ट किया जाता है तो कोई अन्य जो है उनको खाली ज़मीन दी जाए या फिर फ्लैट्स मुहैया कराया जाए। लेकिन बदलती सरकार के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर अब जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। जो 1200 झुग्गियाँ थी जिन पर जो है लोग रहा करते थे, जो आसपास के इलाके थे, उन सभी को जो है खाली कराने का काम अब जो किया जा रहा है।